पांडा और चिंपैंजी की अनोखी साझेदारी घने बांस के जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे एक शांत वन में एक पांडा रहता था, जिसका नाम था पिंगू। पिंगू स्वभाव से शांत, धैर्यवान और थोड़ा आलसी था। उसे दिन भर बांस खाना, ठंडी छाया में बैठना और बादलों को निहारना पसंद था। वह कम बोलता था लेकिन गहराई से सोचता था। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक फुर्तीला और चंचल चिंपैंजी रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू बेहद तेज, जिज्ञासु और बातूनी था। उसे नई नई चीजें खोजने, पेड़ों पर झूलने और प्रयोग करने का शौक था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां पिंगू शांति पसंद करता था, वहीं चीकू रोमांच। जहां पिंगू सोच समझ कर कदम उठाता, वहीं चीकू तुरंत फैसला ले लेता। एक साल जंगल में अजीब समस्या आ गई। बारिश कम हुई और कई छोटे पेड़ सूखने लगे। बांस भी कम होने लगा। जानवरों के बीच चिंता फैल गई। सभी को डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भोजन की कमी हो जाएगी। चीकू ने एक दिन पेड़ों की ऊंचाई से दूर पहाड़ी पर हरे भरे पौधे देखे। वह उत्साहित होकर बोला, अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो हमें नया भोजन मिल सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बीच में एक गहरी खाई और कांटेदार झाड़ियां थीं। अधिकतर जानवरों ने कहा, यह बहुत जोखिम भरा है, रहने दो। चीकू ने पिंगू से कहा, तुम मजबूत हो और मैं फुर्तीला। अगर हम साथ काम करें तो रास्ता बना सकते हैं। पिंगू ने शांत स्वर में जवाब दिया, जल्दबाजी ठीक नहीं, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। हमें समझदारी से योजना बनानी होगी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। चीकू पेड़ों पर चढ़कर आगे का रास्ता देखेगा और पिंगू अपने भारी शरीर से झाड़ियों को दबाकर सुरक्षित मार्ग बनाएगा। अगली सुबह दोनों निकल पड़े। चीकू ऊपर ऊपर झूलते हुए आगे बढ़ा और नीचे खतरों का संकेत देता रहा। पिंगू धीरे धीरे कांटेदार झाड़ियों को अपने वजन से दबाता गया, जिससे पीछे आने वाले जानवरों के लिए रास्ता साफ हो गया। जब वे खाई के पास पहुंचे तो सभी रुक गए। खाई बहुत चौड़ी थी। चीकू ने पेड़ों की डालियां जोड़कर एक अस्थायी पुल बनाने का सुझाव दिया। उसने बेलों को बांधकर मजबूत रस्सी जैसी संरचना तैयार की। पिंगू ने भारी पत्थर लाकर उसे सहारा दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक सुरक्षित रास्ता तैयार हो गया। पहले चीकू पार गया, फिर पिंगू सावधानी से आगे बढ़ा। थोड़ी देर के लिए पुल हिला, लेकिन दोनों ने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार वे दूसरी ओर पहुंच गए। वहां सचमुच हरे भरे पौधे और ताजा बांस था। उन्होंने खुशी से बाकी जानवरों को बुलाया। धीरे धीरे सबने मिलकर उस जगह को नया सुरक्षित क्षेत्र बना लिया। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। उस रात चांदनी में बैठकर चीकू बोला, अगर मैं अकेला जाता तो शायद गिर जाता। अगर तुम अकेले जाते तो शायद रास्ता न देख पाते। पिंगू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी फुर्ती और मेरी ताकत, दोनों की जरूरत थी। अलग अलग हम अधूरे थे, साथ में मजबूत। उस दिन से जंगल में एक नई कहावत चल पड़ी, धीमी सोच और तेज कदम जब साथ हों तो मुश्किल भी आसान बन जाती है। चीकू ने पिंगू से धैर्य सीखा और पिंगू ने चीकू से साहस। दोनों ने समझा कि अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, अगर उसे सही दिशा मिले। कुछ समय बाद जब फिर कोई समस्या आती तो जानवर कहते, पहले मिलकर सोचो, फिर मिलकर करो। और इस तरह पांडा और चिंपैंजी की दोस्ती केवल उनकी नहीं रही, वह पूरे जंगल की ताकत बन गई। कहानी की सीख, हर व्यक्ति की अलग ताकत होती है। जब धैर्य और साहस, सोच और फुर्ती साथ मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। सहयोग ही असली शक्ति है।